हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करी। फर्स्ट इज़ ग्रोथ एंड सेकंड इज़ रिप्रोडक्शन। आज हम एक और कैरेक्टर की स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स की मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल से बने हुए होते हैं और कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन जो होती है वह एनिमल्स के अंदर चलती रहती है। प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर ये रिएक्शंस जो होती है वो चलती रहती है। तो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक होकर के रिएक्शंस के द्वारा छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होते हैं। और ये चेंजेस कौन सी रिएक्शंस की वजह से होते हैं, तो यही रिएक्शन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शंस जो होती है वो कंटिन्यूसली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूसली चलेगी। और जितने भी रिएक्शंस होती है वो कहाँ पर होती है, तो इनसाइड होती हैं। ह्यूमन बीइंग हो चाहे प्लांट हो, सभी के अंदर इनसाइड होती है ये जो जितने भी होंगी, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। उनके अंदर प्लांट में एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स सभी के अंदर ये रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के हम किन को इंक्लूड करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन है, और प्लांट्स के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड प्रोडक्शन, उनके अंदर भी प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है। तो ये सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट्स के अंदर होती है। और एनिमल के अंदर भी जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सभी रिएक्शंस जो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। और इनकी वजह से जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो छोटे से छोटा माइक्रोब्स हो या कोई भी हायर क्लास का एनिमल हो या प्लांट हो, सभी के अंदर ये रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इन सभी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हीं को मिला करके हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन मिला करके हमारी बॉडी में हो रही है उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती है। हम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस करवाते, क्या वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है? तो कभी भी वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती है। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम करवाते हैं, लेकिन उन टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शन को ना तो हम लिविंग बोलते हैं और ना ही हम नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। उन दोनों में से किसी को हम शामिल नहीं कर सकते। तो मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, कभी भी नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम जो टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाने वाली रिएक्शंस होती है उनको क्या कहेंगे? तो हम उनको कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोसेस हो रहा है उनको हम लिविंग रिएक्शंस कहेंगे, ओनली लिविंग रिएक्शन। तो जितने भी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोसेस होता है उनको हम लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, वो कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं होती है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस तरह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो एक डिफाइनेड कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कभी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो था वो तो हमने कहा था कि नॉन लिविंग के अंदर भी होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ऐसा है जो कभी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। तो हमारा सेकंड जो कैरेक्टर हम अब स्टडी करेंगे वो कैरेक्टर है रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। जो रेस्पॉन्स हम शो करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स शो करते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। इन सभी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स शो करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। फिज़िकल मतलब अगर किसी चीज़ को ने टच किया है तो हम उसके लिए रेस्पॉन्स शो करते हैं। अगर कोई केमिकल्स हमारे ऊपर है तो उसका भी हम रेस्पॉन्स देते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सभी रेस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर भी
बताया गया है कि वो भी रिएक्शंस जो होते हैं वो शो करते हैं, उनके ऊपर भी लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इन सभी का अफेक्ट होता है। और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सभी जो हैं उनसे अफेक्टेड होता है प्लांट भी। और चाहे एनिमल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, सभी एनवायरनमेंट के जितने भी पॉल्यूटेंट्स होंगे या फिर जितने भी स्टिमुलाई होंगे उनके लिए रिएक्शंस शो करेंगे। तो plants responds to external factors like light, water, temperature and other organism pollutant etc. All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. तो प्लांट्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल सभी जो होती है वो एनवायरनमेंट के इन स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करती है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे। कॉन्शियस सेल्फ कॉन्फिडेंस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्शियस प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई अफेक्ट होने वाला, जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही तब हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर सर्दी होती तब हम रेस्पॉन्स करते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी सारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनके लिए जो हम रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो हमारा क्या है, कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शन जो हम शो करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्लांट के अंदर इतना सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन के लिए अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन ऐसा है जो हर अदर एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्स शो करता है, चाहे वो लाइट हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर हो, उन सभी के लिए शो कर सकता है। तो human being is the only organism who is aware of himself and that is has self consciousness। इसीलिए कॉन्शियसनेस ऐसा सेकंड फैक्टर होता है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स स्टडी किए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, कभी भी नॉन लिविंग जो होता है वो इन कैरेक्टर्स को शो नहीं कर सकता है। तो वो 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? द 2 कैरेक्टर, फर्स्ट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्शियसनेस। ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेगा, कभी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं होती है और कॉन्शियसनेस जो होता है वो भी नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है।